नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह आपको ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आपके सामने, जो आपको आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके द्वारा आप टॉपिक वाइज पढ़िए और उसको टॉपिक वाइज ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलता। जो बच्चे सोचते हैं ज़्यादा लिखने ज़्यादा नंबर मिलेगा, वो ऐसा नहीं होता। तो आइए हम आपको शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड निर्माण की शुरुआत। रोड निर्माण की जो शुरुआत है वो 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया से माना जाता है। मेसोपोटामिया जो आधुनिक में इस समय वर्तमान में इराक का एक देश है, मध्य एशिया का देश इराक है। आधुनिक रोड निर्माण की शुरुआत 312 ईसा पूर्व रोमन रोड से माना जाता है। रोमन रोड 312 ईसा पूर्व। तो इस रोड को बनाने के लिए सबसे पहले ग्राउंड लेवल की लूज सॉइल को काट कर निकाल दिया गया। लूज सॉइल काट निकालने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब इस रोड पर लोड आता है तो लूज सॉइल होने पे ये डिफॉर्म कर सकता है सॉइल, जिससे काट निकाल दिया गया और उसमें लार्ज फाउंडेशन स्टोन का प्रयोग किया गया, जो उसमें रोड को अच्छा फाउंडेशन दिया और कितना भी लोड आए वो डिफॉर्म होने की संभावना कम हुई। इनके बीच में लाइम कंक्रीट को फिल कर दिया गया। लाइम कंक्रीट जो बाइंडिंग का अच्छा कार्य करता है। आप देखिए सीमेंट में ज़्यादा मात्रा लाइम का होता है, तो उसमें लाइम कंक्रीट को फिल कर दिया। इस रोड की कुल थिकनेस 0.75 से 1.2 मीटर रखी गई। ये देखिए डायग्राम जो बना हुआ है, डायग्राम देखिए, लार्ज फाउंडेशन स्टोन को प्रयोग किया गया, कर्व में प्रयोग किया गया स्टोन को, और देखिए नीचे प्रयोग किया गया है। और दूसरा जो हमारा है वो ट्रेस गार्ड रोड 1764 ईस्वी में। ट्रेस गार्ड ने ये माना कि यदि सरफेस में एक क्रॉस स्लोप तैयार किया जाए तो रोड की केवल 30 सेमी थिकनेस ही पर्याप्त होगी। सरफेस में क्रॉस स्लोप देने से हमें यह फ़ायदा है कि बारिश होने पर जो पानी सड़क पर हमारे टिकेगा नहीं, और पानी जब उस पर नहीं टिकेगा तो आसानी से किनारे की तरफ फिसल जाएगा, जिससे हमारा पेमेंट बचा रहेगा। क्योंकि पानी टिकने से वो रंध्रों के माध्यम वाइट्स के माध्यम से नीचे चला जाता है और वो सड़क को ख़राब कर सकता है, इसलिए उन्होंने क्रॉस स्लोप प्रदान किया। तो अतः इन्होंने नीचे 17 सेमी साइज़ के लार्ज फाउंडेशन स्टोन का प्रयोग किया गया। इसके ऊपर 8 सेमी और 5 सेमी साइज में क्रमशः बड़े और छोटे एग्रीगेट का प्रयोग किया गया। सरफस को 1:45 के क्रॉस स्लोप पर तैयार किया गया। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, मतलब 45 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल के क्रॉस स्लोप पर ये हमारा क्रॉस स्लोप तैयार किया गया है। ये देखिए कि क्रॉस स्लोप, जिससे ड्रेनेज की अच्छी सुविधा हुई। इसमें एक खास बात ये थी इस रोड मेथड में कि इसमें 8 सेमी और 5 सेमी के एग्रीगेट प्रयोग किया। 8 सेमी नीचे प्रयोग किया गया, जिससे उसके जो उसमें वाइड्स बचे 5 सेमी छोटे एग्रीगेट थे, उसको वाइड्स को भर दे और ऊपर लाइम कंक्रीट को फैला के अच्छे से रोड को बनाया गया। तीसरा है ट्रेफर्ड रोड 1803 ईस्वी में। तो ट्रेफर्ड ने यह माना यदि क्रॉस स्लोप नीचे से ही दिया जाए तो यह काफ़ी इफेक्टिव होता है। अतः इन्होंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन के रूप में 17 सेमी से 22 सेमी का प्रयोग किया। 17 सेमी के किनारे पर रखा और इनके ऊपर कम से 10 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी के थिकनेस में एग्रीगेट का प्रयोग किया। देखिए 17 सेमी किनारे पर रखा और 22 सेमी एक किनारे पर रखा, जिससे हमारा क्रॉस स्लोप अपने आप बन गया है। नीचे से ही क्रॉस स्लोप बन गया। नीचे से क्रॉस स्लोप देने से ये फ़ायदा हुआ, यदि किसी भी प्रकार पानी नीचे अगर चला गया तो नीचे चला गया सीपेज के माध्यम से, वो नीचे भी आराम से फिसल जाए किनारे की तरफ। तीसरा है मैकडम रोड 1827 ईस्वी में। मैकडम ने यह माना यदि सरफेस को यदि सॉइल सबग्रेड को ही अच्छे से तैयार किया जाए तो लार्ज फाउंडेशन स्टोन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अतः इन्होंने सॉइल सबग्रेड को ही 1:36 के क्रॉस स्लोप पर तैयार किया गया। इन्होंने ये बताया कि यदि लूज सॉइल को हटाकर उसके सब ग्रेड को ही अच्छे से तैयार किया जाए तो हमें लार्ज फाउंडेशन स्टोन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लार्ज फाउंडेशन स्टोन जो है कॉस्टली पड़ता है। तो उन्होंने फाउंडेशन को ही अच्छे से तैयार किया गया, जिससे ये आसानी से अच्छे से बन गया रोड। ये देखिए डायग्राम देखिए, इसमें देखिए क्रॉस स्लोप दिया गया है 1, एक वर्टिकल और
36 हॉरिजेंटल। अब इसमें एग्रीगेट पहले नीचे 5 सेमी, फिर इसके ऊपर 3.7 सेमी, इसके ऊपर 2 सेमी, जिससे वाइड्स को आसानी से वो एक एक करके भरता जाए। इसमें एक कंक्रीट में सब्जेक्ट में एक टॉपिक है सरलीकरण, उसके माध्यम से ये बनाया गया है। जो पाँचवा है वाटर बाउंड मैकडम रोड, WBM रोड। इंडिया में रोड डेवलपमेंट करने के लिए 1927 ईस्वी में जयकर कमेटी का गठन किया गया। जयकर कमेटी 1927 में, ये टॉपिक इस पॉइंट वाइज को ये ज़रूर याद रहना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि इससे ही यही टीचर देखता है और इससे ही नंबर आपको देता है। जिसके चेयरमैन मिस्टर जयकर थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1 साल बाद 1928 ईस्वी में सौंपी। इस कमेटी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट निम्न प्रकार हैं। रोड का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए। रोड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही होना चाहिए। रोड निर्माण एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि उसमें इतना टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, तो मजदूरी के माध्यम से ही रोड का निर्माण प्रायः किया जाता था। तो 20-20 साल का प्लान तैयार किया गया। रोड निर्माण और मेंटेनेंस में लगने वाली लागत की देखरेख के लिए एक संस्था का गठन किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर 1929 ईस्वी में सेंट्रल रोड फंड CRF का गठन हुआ। सेंट्रल रोड फंड का गठन इसलिए हुआ क्योंकि रोड में कितना लागत लग रही है, उसके फंड इकट्ठा करने के लिए, और उसमें इस्टीमेट के आधार पर मज़दूरों को कितना खर्च चाहिए, मटेरियल कितना खर्च चाहिए, इस आधार पर एक फंड बनाया गया जो रोड के निर्माण को अच्छे से कराया जा सके, जिसके द्वारा रोड निर्माण मानकों को तय करने के लिए एक संस्था गठन किया गया, जिस आधार पर 1934 ईस्वी में सेमी ऑफिशियल बॉडी IRC मतलब इंडियन रोड कांग्रेस का गठन किया गया। मानकों को तय करने के लिए, मानकों को तय करने का मतलब कि सॉइल किस ग्रेड की होनी चाहिए, एग्रीगेट किस ग्रेड की होनी चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छे ग्रेड में हमारा रोड बने, जिससे वो उसका भविष्य अच्छा हो, काफ़ी वर्षों तक चले। इसलिए एक IRC का गठन, इंडियन रोड कांग्रेस का गठन। रोड में सुधार एवं नए मटेरियल के यूज के लिए संस्था का गठन करना चाहिए, जिस आधार पर 1950 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की गठन किया गया, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। 1939 ईस्वी में मोटर व्हीकल एक्ट का गठन किया गया। तो आइए फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, जो नागपुर रोड प्लान के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आपको बताते हैं, जो 1943 से 1963 के बीच बनाया गया। इस रोड बनाने का कुल टारगेट जो हमारा था 2 लाख किलोमीटर था। इस रोड बनाने का कुल टारगेट 2 लाख किलोमीटर था। रोड डेंसिटी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर एरिया, मतलब 100 किलोमीटर एरिया में 16 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाएगा। यह प्लान स्टार एवं ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया। स्टार एवं ग्रिड पैटर्न सड़क बनाने का एक पैटर्न होता है, जो हम आपको आगे बताएंगे। यह प्लान 2 साल पहले ही 1961 में कंप्लीट कर लिया गया। यह रोड निम्न कैटेगरी में बनाया गया कि रोड किन की कैटेगरी में होता है। तो पहला कैटेगरी है नेशनल हाईवे जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। स्टेट हाईवे मतलब स्टेट में एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ता है। डिस्ट्रिक्ट रोड में 2 रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में एक तहसील को दूसरे तहसील से जोड़ता है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसमें यह होता है कि गांव को जिले से जोड़ता है ये अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। और विलेज रोड आप सभी लोग जानते हैं, जो गांव को गांव से जोड़ता है। तो इस प्रकार ये बनाया गया। दूसरा सेकेंड 20 ईयर प्लान, जो बॉम्बे रोड प्लान के नाम से जाना जाता है, जो 1961 से 1981 के बीच बनाया गया। इसमें रोड बनाने का टारगेट 10 लाख किलोमीटर रखा गया। इस रोड की डेंसिटी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर एरिया निर्धारित की गई, लेकिन इसमें रोड डेंसिटी 34.8 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर एरिया प्राप्त की। इसमें 1600, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो कंपटीशन में पूछता है और वैसे भी एग्जाम में जो लिखना चाहिए आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में, कि 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण है। एक्सप्रेसवे जो एक नया मेथड है रोड बनाने का, जिस पर हाई स्पीड व्हीकल को इजाज़त दी जाती है, और ये ज़्यादातर देखा जाता है नेशनल हाईवे के रूप में ही होता है ये। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, जो लखनऊ रोड प्लान के नाम से जानता है। इसमें रोड बनाने का कुल टारगेट हमारा 27 लाख किलोमीटर रखा गया, और रोड डेंसिटी 82 किलोमीटर पर किलोमीटर एरिया निर्धारित की गई। इसमें नेशनल हाईवे को 100 किलोमीटर × 100 किलोमीटर स्क्वायर ग्रिड के अनुसार तैयार किया गया।
बाकी ये फार्मूला है जो आपको कंपटीशन में दिया, मतलब कंपटीशन के लिए है, ये इसमें सेमेस्टर एग्जाम हो सकता है ये ना हो। आइए हम रोड पैटर्न के बारे में जानते हैं। हमारा जो रोड पैटर्न है, रोड पैटर्न हमारा पहला रोड पैटर्न है रेक्टेंगुलर एवं ब्लॉक पैटर्न। इसमें ये होता है कि सेंटर में, ये देखिए सेंटर में हमारा सेंटर बिजनेस एरिया होगा। सेंटर बिजनेस एरिया जहाँ से हमारा सारा, मतलब उस एरिया का सारा व्यापार की देख रेख की जाएगी, और उसी से लगा हुआ हमारा रोड होगा। ये देखिए रोड हमारा जो उसी से लगा हुआ, जो एक दूसरे को कट करते थे, सीधी रोड होती थी। और उन्हीं के बीच हमारा रेजिडेंशियल एरिया जहाँ हमारे लोग का निवास हो, जहाँ पर अमूमन लोग रहते हैं, ये देखिए इस प्रकार रहते थे। तो इस प्रकार रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न का प्रयोग किया गया। एग्जाम में अगर आप इसी फिगर के माध्यम से अगर एग्जामिनर को समझाएंगे तो अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो इस रोड प्लान का जो हमारा यूज़ किया गया वो चंडीगढ़ में किया गया। दूसरा था स्टार एवं रेडियल एवं ब्लॉक पैटर्न। इसमें यह था कि बीच वहाँ सेंटर बिजनेस एरिया था और उससे आके रोड लगे हुए थे। ये देखिए उससे आके रोड लगे हुए थे और उन्हीं के बीच में रेजिडेंशियल एरिया को बनाया गया, जिससे रोड उनके दोनों तरफ आसानी से और उन सेंट्रल बिजनेस एरिया में आसानी से पहुंचा जा सके। तो इस प्रकार बनाया गया। तीसरा हमारा है स्टार रेडियल एवं सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न ये था बीच में ये हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया था, उससे आकर रोड लगे हुए थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें सर्कुलर में रोड बनाया गया था और इन्हीं रोड के किनारे किनारे रेजिडेंशियल एरिया को बनाया गया था। इस पैटर्न का प्रयोग हमारा कनॉट प्लेस, जो दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वहाँ इस पैटर्न का प्रयोग किया गया है। चौथा है हमारा स्टार और रेडियल ग्रिड पैटर्न। इसमें यह था कि बीच में ये हमारा बिजनेस एरिया है, उससे आके लगा हुआ था रोड हमारा, उसी से लगे हुए सीधी में ये देखिए ग्रिड पैटर्न के आधार पर रोड का निर्माण किया गया। जो नागपुर रोड जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था उसमें ये प्रयोग किया गया था। और बीच में देखिए रेजिडेंशियल एरिया का बनाया गया था। ये हमारा प्लान था। पांचवा है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ये था कि रोड को इस प्रकार हेक्सागोनल के आकार में बनाया गया था, उसी बीच में रेजिडेंशियल एरिया का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार हमारा ये पहला लेक्चर आज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो हमें अपना रिएक्शन कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बाकी जो दिक्कत हो हमें आप कमेंट बताइए, हम आगे आपके लिए अच्छे से और लेके आएंगे। कहीं प्रॉब्लम हो किसी सब्जेक्ट में तो आप हमें बताइए कमेंट में। थैंक यू।